don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हिंदी एनिमे वन टाइम में। आज के लिए से टॉप 10 एनिमे विद ओवर पावर्ड एमसीज। तो 10वें नंबर पे द किंग्स ऑफ तारा। मैं पहले ही बता दूं कि ये एक चाइनीज़ एनिमे, तो इसे आप ज़रूर देखना क्योंकि लाइफ में हमेशा न्यू चीज़ें ट्राई करते रहनी चाहिए। तो इसकी कहानी कुछ ऐसे कि चाइना में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस गेम है जिसका नाम है ग्लोरी, और हमारा मेन कैरेक्टर इस गेम का बैटल ऑफ गॉड कहलाता है। और वो ऐसी पोजीशन पे है कि मतलब सब लोग इससे गॉड ही मानते हैं इस गेम में, लेकिन इसे इस पोजीशन से हटा दिया जाता है कुछ पॉलिटिक्स करके। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर फिर इसी गेम में लॉगिन करता है एक न्यू आईडी के साथ और एक न्यू अवतारा के साथ, और इसके गॉड लेवल के स्किल्स देख के सभी लोग इसी के बारे में बात करने लगते हैं कि ये न्यू प्लेयर कौन सा है। तो ये एनीमे देखते हो आपको मज़ा तो काफ़ी आएगा, और वैसे भी ये सिर्फ 12 एपिसोड का है, तो इसे आप ज़रूर देखना। और इसकी रेटिंग है 8.09 की, तो इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी, तो इसे आप ज़रूर देखना। 9वें नंबर पे प्रॉब्लम चिल्ड्रंस आर कमिंग फ्रॉम दी अनदर वर्ल्ड। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी कि हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है, तो इस दुनिया में रहकर बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका है क्योंकि इस दुनिया में उसके लिए कुछ करने को है ही नहीं। तो एक दिन वो हो जाता है ट्रांसपोर्ट एक अनदर वर्ल्ड में, वो भी 2 लड़कियों के साथ। तो इन्हें वहाँ मिलती है एक लड़की जो कि इन्हें बताती है कि उनकी कम्युनिटी को किसी ने हरा के उनकी कम्युनिटी का नाम छीन लिया है। अब उनकी कम्युनिटी का कोई नाम ही नहीं है, और अगर उनकी कम्युनिटी को उनका नाम वापस चाहिए तो उन्हें एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा और जीतना भी होगा। तो उसी कंपटीशन को जीतने के लिए उस लड़की को इन तीनों की मदद चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर मदद करेगा या नहीं, ये आप एनिमे में देख लेना। और ये सिर्फ 10 एपिसोड का है, तो इसे आप आराम से देख सकते हैं। और मैं पहले ही बता दूं कि इसमें हमारा मेन कैरेक्टर कभी सीरियस होता ही नहीं है, और इसमें आपको डीमंस गॉड दोनों देखने मिलेंगे। और इस तो 8वें नंबर पे इरेगुलर मैजिक हाई स्कूल। अगर आपको मैजिक और साइंस के बीच में टक्कर देखनी है तो ये एनिमे आपके लिए ही है। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि 21st सेंचुरी ख़त्म होते होते मैजिक अब एक टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है। तो मैजिशियंस के लिए एक स्कूल है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर भी है, और उस स्कूल में 2 ग्रुप हैं। पहले वो कहा जाता है ब्लूम्स, क्योंकि इन्हें अपने हाई स्कोर मिले थे अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और दूसरे को कहा जाता है वीड्स, जिनको थोड़े कम मार्क्स मिले थे अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो आप बोलेंगे ये कैसा ओवर पावर्ड है जो कि वीड है, तो मैं पहले ही बता दूं कि वो सिर्फ एक एंट्रेंस एग्ज़ाम थी, और इसका दूसरा रीज़न भी है क्योंकि ये स्कूल ज़्यादा करके मैजिक के ऊपर डिपेंड है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर मैजिक और टेक्नोलॉजी दोनों को साथ में लेके चलता है, और हमारा मेन कैरेक्टर एक स्किल्ड इंजीनियर है, तो वो मैजिक का यूज़ करके किसी भी चीज़ को बना सकता है। यहाँ तक कि उसने अपनी बॉडी को भी ऐसा बना दिया है वो लगभग इमॉर्टल ही है। इसके टोटल 26 एपिसोड हैं, और इसकी रेटिंग है 7.71 की, तो इसे आप ज़रूर देखना। तो नंबर पे है 7 डेडली सिंस। ये नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज़ है, और मुझे लगता है कि ये एनिमे आपने देख ही लिया होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस एनिमे है। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है 7 डेडली सिंस, जिसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। लेकिन अब वो सारे मेंबर्स अलग अलग हो चुके हैं। लेकिन एक दिन एक लड़की इस ग्रुप को ढूंढते हुए आती है, और उसे क्यों ढूंढना है ये आपको एनिमे देखकर ही पता चलेगा। तो उन्हें ढूंढते ढूंढते ये मिलती है एक बच्चे से, और फिर बाद में उसे पता चलता है कि ये बच्चा ही उस ग्रुप का कैप्टन है जिसका नाम है मेलियोडास। पहले तो इसे यकीन नहीं होता, लेकिन उसकी पावर देख के इसे यकीन हो जाता है। तो क्या ये लोग इस ग्रुप के 7 मेंबर को एक साथ ला पाएंगे, और क्या ये ग्रुप सच में टेररिस्ट ग्रुप है, कि आपको एनिमे देखकर ही पता चलेगा। इसके टोटल 2 सीजन्स हैं, दोनों में 25-25 एपिसोड हैं, और इसके सेकंड सीज़न में आपको डीमंस भी देखने मिलेंगे, और सेकंड सीज़न की एक्शन तो कमाल है, तो आप इसे ज़रूर देखना। इसकी रेटिंग है 8.22 की, यानी 8 के ऊपर। तो आप सोच सकते हैं कितना औसम एनिमे है, तो इसे आप ज़रूर देखना। 6 नंबर पे इनुयाशिकी, और मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों ने इस एनिमे को नहीं देखा होगा, तो इसे आप ज़रूर देखना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा औसम एनिमे है। और औसम क्यों है ये आपको एनिमे देखकर ही पता चलेगा। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी कि हमारा मेन कैरेक्टर 58 साल का एक बूढ़ा इंसान है जिसकी फैमिली में होने से या ना होने से उसकी फैमिली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक दिन उसे पता चलता है कि उसे स्टमक कैंसर है और वो कुछ दिनों में मर जाएगा। लेकिन वो सोचता है कि अगर वो ये बात अपनी फैमिली को बताएगा तो उसकी फैमिली को कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। तो इसलिए वो एक पार्क में अपने डॉग को गले लगाकर रोता रहता है, और फिर उसे एक इंसान की परछाई दिखती है, और उसके डायरेक्ट बाद एक ब्लास्ट होता है, और धुआं हटने के बाद पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर बन चुका है एक रोबोट, और जिस इंसान की उसने परछाई देखी थी वो है विलन, और दोनों ही रोबोट हैं। तो आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। और स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि एक हमारा विलन थोड़ा साइको विलन है, लेकिन लास्ट तक ये आपका फेवरेट कैरेक्टर बन जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और ये सिर्फ
11 एपिसोड का है, तो इसे आप ज़रूर देखना। और ओवर पावर्ड तो दोनों ही हैं, चाहे विलन हो या हमारा मेन कैरेक्टर। और ये सिर्फ 11 एपिसोड का है, तो इसे आप ज़रूर देखना। और ये इसकी रेटिंग है 7.82 की। 5वें नंबर पे हेल्सिंग अल्टीमेट। इस एनिमे के बारे में अपने पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ, तो इस एनिमे के बारे में ज़्यादा नहीं बताने वाला। बस इतना समझ लो कि ये बहुत ही ज़्यादा गोरी एनिमे है, तो जिन्हें खून खराबा नहीं पसंद वो तो इसे ना ही देखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, और इनका काम है सुपर नेचुरल पावर से इंसानों को बचाना। और इसी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा मेन कैरेक्टर है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के मेन दुश्मन है वैम्पायर्स। तो हमारा मेन कैरेक्टर का काम है इन सभी वैम्पायर्स को ख़त्म करना। और एक बात बताऊं, हमारा मेन कैरेक्टर भी वैम्पायर ही है, तो आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा ये वैम्पायर होकर दूसरे वैम्पायर को कैसे मारेगा। और मैं पहले बता दूं, हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड और काफ़ी ज़्यादा बैड है इसमें, तो संभाल के देखना। इसकी रेटिंग है 8.49 की। इसकी रेटिंग है 8.49 की अभी तक जितने बताए उसमें से सबसे ज़्यादा। और ये सिर्फ 10 एपिसोड का है, और इसे बनाया मेरी वन ऑफ द फेवरेट मैड हाउस ने। चौथे नंबर पे असैसिनेशन क्लासरूम। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक एलियन है जिसने आधा मून डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन अब वो अर्थ पर एक टीचर है, और जापानीज गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि इसे मारा जाए। यानी स्टूडेंट्स को कहा गया है कि अपने ही टीचर को मारो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये अर्थ का भी वही हाल करेगा जो इसने मून का किया है। तो इसमें आपको स्टूडेंट्स की न्यू स्ट्रेटजीज देखने मिलेगी अपने टीचर को मारने के लिए। और ये एलियन यानी कि कोरो सेंसेई कितने ओवर पावर्ड है ये आपको एनिमे देखकर ही पता चलेगा। और मैं पहले ही बता दूं कि ये एक मास्टरपीस एनिमे, तो इसे आप ज़रूर देखना। इसके टोटल 2 सीजन है, और दोनों सीज़न मिला के टोटल इसमें 40+ एपिसोड हैं, और इसकी रेटिंग है 8.21 की। और एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपने इसे नहीं देखा तो इसे आप ज़रूर देखना, एक काफ़ी ज़्यादा ऑसम एनिमे है। तो तीसरे नंबर पे मॉब साइको 100। इसी कहानी कुछ ऐसी कि हमारा मेन कैरेक्टर के पास साइकिक पावर है, लेकिन वो कभी कभी इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। और इसीलिए ऐसा क्योंकि ये अपने इमोशन जब 100% पे दिखाता है तो ये इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड हो जाता है कि ये अपने पावर को संभाल नहीं पाता। तो इस एनिमे में आपको बहुत बार हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर से कंट्रोल खोते हुए दिखेगा, और ये एनिमे देखते हुए आपका हाइप एक अनदर लेवल पर ही होगा। और मैं पहले ही बता दूं कि जब हमारा मेन कैरेक्टर अपने इमोशन 100% पे दिखाता है तो कितना ज़्यादा ओवर पावर्ड हो जाता है ये आपको एनिमे देखकर ही पता चलेगा। इसके टोटल 2 सीजन है, और दोनों सीज़न में 12-12 एपिसोड हैं, और इसे आप ज़रूर देखना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस एनिमे है। और वन पंच मैन फैंस तो इसे ज़रूर देखें। नंबर पे ओवरलॉर्ड। इसी कहानी कुछ ऐसी कि जापान में एक गेम है जो कि 24 घंटे में बंद होने वाला है, और हमारा मेन कैरेक्टर इस गेम से बहुत प्यार करता है, तो वो इस गेम के लास्ट सेकंड में भी इस गेम में रहना चाहता है। तो 24 घंटे हो भी जाते हैं और ये गेम बंद भी हो जाता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इस गेम में फंस जाता है। तो ये एक इसेकाई एनिमे है, लेकिन इस एनिमे में यूनिक बात यह है कि हमारा मेन कैरेक्टर इसमें कोई हीरो नहीं बल्कि एक विलन है। जी हाँ, विलन। अगर किसी चीज़ में इसका फ़ायदा या फिर इसके कॉमरेड्स का फ़ायदा हो तो ये किसी की भी जान ले सकता है, और इसीलिए शायद ये एनिमे इतना फेमस है कि इसके टोटल 3 सीजन हैं, और तीनों सीज़न में 13-13 एपिसोड हैं, और इसकी रेटिंग है 8.07 की। तो अगर आपको गेमिंग एनिमे पसंद है या फिर इसेकाई एनिमे पसंद है तो इसे आप ज़रूर देखना। और ये कितना ज़्यादा ओवर पावर्ड है ये आपको एनिमे देख कर ही पता चलेगा, तो इसे आप ज़रूर देखना। नंबर पे जी हाँ, जैसा कि आप सभी ने गैस कर ही लिया होगा, वन पंच मैन। और इसके बारे में ज़्यादा बताना यानी टाइम वेस्ट करना ही होगा, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर टकला, फनी और ओवर पावर्ड मेन कैरेक्टर है, और ये इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड है कि ये सभी विलन्स को एक ही पंच में ख़त्म कर देता है, और इसीलिए अब इसे लड़ाई में कोई घबराहट या फिर पेन महसूस ही नहीं होता। तो ये बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका है और अपने लिए एक टफ अपोनेंट ढूंढ रहा है, तो इसे टफ अपोनेंट मिलता है या नहीं आपको एनिमे देखकर ही पता चलेगा। इसके टोटल 2 सीजन है। पहला सीज़न है 12 एपिसोड का, और दूसरा सीज़न भी है 12 एपिसोड का। पहला सीज़न बनाया है मैड हाउस ने, और दूसरा सीज़न बनाया है जेसी स्टाफ ने। तो आज के लिए बस इतना ही।